नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसान आंदोलन पर अब नीतीश ने भी दिया भाजपा को बड़ा झटका और दे दिया बड़ा बयान। बोले केंद्र सरकार किसानों को बताए एमएसपी तभी होगा समाधान। और दूसरी बड़ी खबर में जिक्र राजस्थान का, जहां पर एनडीए में फिर से फूट के संकेत। हनुमान बेनीवाल का बड़ा बयान, कहा कि अगर नहीं वापस हुए कृषि कानून तो एनडीए से अलग होने पर करेंगे विचार। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि किसानों ने ठुकराई पीएम मोदी की बात। बोले बहुत राशन पानी लाए हैं, पीछे नहीं हटेंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। नीतीश का बड़ा बयान, बोले केंद्र सरकार किसानों को बताए एमएसपी तभी होगा समाधान। जी हां दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नए कृषि कानूनों में न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली का जिक्र नहीं होने और इससे उपज की खरीद पर प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका के मद्देनजर जारी प्रदर्शन पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से उनकी बातचीत हो जाएगी तो सही मायने में किसानों को यह जानकारी मिल जाएगी कि किसी भी फसल की खरीद में किसी प्रकार की बाधा नहीं आने वाली है। साथ ही नीतीश कुमार ने कहा कि फसल की खरीद होगी और जो दाम केंद्र द्वारा निर्धारित किया जाता वह उनको मिलेगा। पटना शहर के खगौल में 12.27 किलोमीटर लंबा दीघा एम्स एलिवेटेड पथ का लोकार्पण करते हुए पत्रकारों द्वारा किसानों के आंदोलन को लेकर पूछे गए एक प्रश्न पर नीतीश ने कहा कि अभी जो बात चल रही है, जो कहा जा रहा है, केंद्र सरकार किसानों से बातचीत करना चाहती है और वह बताएगी कि उपज खरीद में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आने वाली है। आप जानते हैं कि बिहार में हम लोगों ने 2006 में ही पुरानी व्यवस्था खत्म कर दी है। वर्ष 2006 के बाद उपज की खरीद हम पैक्स के माध्यम से कर रहे हैं। पहले तो यहाँ फसल की खरीद ही नहीं होती थी, लेकिन हम यह कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केंद्रीय कृषि मंत्री रहे नीतीश ने कहा कि देश भर में इसके बारे में जो किया गया है, जरूरत इस बात की है कि लोगों के बीच बताया जाए। केंद्र सरकार चाहती है कि किसानों के साथ बातचीत हो जाएगी तो सही मायने में किसानों को यह जानकारी मिल जाएगी कि किसी भी फसल की खरीद में किसी प्रकार की बाधा नहीं आने वाली है। खरीद होगी और जो दाम केंद्र द्वारा निर्धारित किया जाता है वह उनको मिलेगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान, हनुमान बेनीवाल का बड़ा ऐलान, नहीं वापस हुए कृषि कानून तो एनडीए से अलग होने पर करेंगे विचार। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार में एनडीए का हिस्सा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की है। आरएलपी के संयोजक और राजस्थान से सांसद हनुमान बेनीवाल ने ऐलान किया है कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो वे एनडीए में बने रहने पर विचार करेंगे। सांसद हनुमान बेनीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को किसान आंदोलन के मुद्दे पर चिट्ठी भी लिखी है। उन्होंने कहा है कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए तुरंत काम करें। उन्होंने लिखा, भीषण सर्दी और कोरोना काल में देश का अन्नदाता आंदोलन कर रहा है, जो कि शासन के लिए शोभनीय नहीं है। बेनीवाल ने ट्वीट किया, अमित शाह जी, देश में चल रहे किसान आंदोलन की भावना को देखते हुए हाल ही में कृषि से संबंधित ला गए 3 बिलों को तत्काल वापस लिया जाए। स्वामीनाथन आयोग की संपूर्ण सिफारिशों को लागू करें व किसानों को दिल्ली में त्वरित वार्ता के लिए उनकी मंशा के अनुरूप उचित स्थान दिया जाए। चूंकि आरएलपी एनडीए का घटक दल है, लेकिन आरएलपी की ताकत किसान व जवान है, इसलिए अगर इस मामले में त्वरित कार्रवाई नहीं की गई तो मुझे किसान हित में एनडीए का सहयोगी दल बने रहने के भविष्य पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। कृषि कानूनों पर एनडीए का साथ छोड़ चुकी है अकाली दल। हाल ही में संसद के दोनों सदनों से पारित होकर कानून बने 3 कृषि कानूनों के खिलाफ बीजेपी की सबसे पुरानी सहयोगियों में रही अकाली दल भी साथ छोड़ चुकी है। सितंबर महीने के अंत में अकाली दल ने एनडीए से अलग होने का ऐलान किया था। सबसे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल से हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दिया था और फिर बाद में पार्टी की कोर कमेटी की 3 घंटे चली बैठक के बाद सुखबीर बादल ने एनडीए से अलग होने की घोषणा की थी। दिल्ली में 5वें दिन भी जारी किसानों का प्रदर्शन। केंद्र के 3 नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन 5वें दिन सोमवार को भी जारी है। प्रदर्शनकारियों ने आज राष्ट्रीय राजधानी को जाने वाले 5 मार्गों को जाम करने की चेतावनी दी है। प्रदर्शनकारियों के उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी स्थित मैदान में जाने के बाद बातचीत शुरू करने के केंद्र के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए रविवार को कहा था कि वे कोई सशर्त बातचीत स्वीकार नहीं करेंगे। इसके बाद उन्होंने आगे की कार्रवाई के लिए एक बैठक बुलाई थी। वहीं शनिवार को बुराड़ी के निरंकारी समागम मैदान पहुंचे किसानों का वहां प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन के कारण शहर में यातायात प्रभावित हो रहा है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों ने ठुकराई पीएम मोदी की बात, बोले बहुत राशन पानी लाए हैं, पीछे नहीं हटेंगे। जी हां दोस्तों, देव दीपावली मनाने बनारस गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कृषि कानूनों को सही ठहराया तो दिल्ली में डेरा जमाए बैठे किसानों ने उसे पूरी तरह ठुकरा दिया है। किसान संघों ने कहा है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, मांगे पूरी होने तक इसी तरह आंदोलन जारी रहेगा। साथ ही कहा कि मुंह में राम और बगल में छुरी रखने का पीएम मोदी का तरीका अब नहीं चलेगा। ये आंदोलन देश के हर किसान के लिए। किसान संघों ने कहा है
यह आंदोलन देश के हर किसान के लिए है और हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। भारतीय किसान यूनियन के जनरल सेक्रेटरी जगमोहन सिंह ने कहा, हमने सभी राज्यों के किसान संगठनों के साथ मीटिंग नहीं की, हमने केवल पंजाब के 30 संगठनों के साथ मीटिंग की है। हमने मोदी जी के सशर्त आमंत्रण को ठुकरा दिया है। इस पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, हमारे वरिष्ठ नेताओं ने किसानों के असल मुद्दों को सुनने और सुलझाने के लिए बातचीत के लिए बुलाया था। बातचीत हमेशा बिना शर्त के होती है। मुझे उम्मीद है कि उनकी सही मांगे सुनी जाएंगी और मानी जाएंगी। किसानों ने कहा है कि ये लड़ाई पूरे देश की लड़ाई है। हम आर्थिक गुलामी की ओर बढ़ रहे हैं। मोदी जी ने सोचा कि दिन बढ़ने के साथ हमारी संख्या कम होती जाएगी, लेकिन ऐसा न हो कि हमें इससे ज्यादा सख्त कदम उठाने पड़ जाएं। अभी तो केवल 2 से 3 रास्ते ही बंद हुए हैं, कहीं 5 से 6 रास्ते बंद ना करने पड़ जाएं। हम लंबे समय के लिए राशन पानी लेकर आए हैं। किसानों ने कहा, जब इतिहास लिखा जाएगा तो देश मोदी को माफ नहीं किया जाएगा। हमने इतना झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री नहीं देखा। मोदी जी, दिल की बात करो, मन की बात नहीं। हम अपने मन की बात आपको सुनाने आए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। खट्टर सरकार को झटका, सांगवान खाप के प्रधान सोमवीर ने चेयरमैन पद से दिया इस्तीफा। जी हां दोस्तों, सांगवान खाप के प्रधान और सिटिंग एमएलए चरखी दादरी सोमवीर संगवान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने आज सांगवान खाप की पंचायत में यह ऐलान किया। इस खाप में जानकारी दी गई कि कल 1 दिसंबर से किसानों के समर्थन में खाप के हजारों लोग दिल्ली के लिए कूच करेंगे। विधायक पद पर रहते हुए भाईचारे के लिए अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ने को तैयार हरियाणा बीजेपी सरकार ने सोमवीर सांगवान को पशुधन विकास बोर्ड का चेयरमैन बनाया हुआ था। सोमवीर सांगवान ने तो यहाँ तक कहा कि वे तन मन धन से अन्नदाता की मदद करेंगे। जो मांगे सरकार से की जा रही हैं, उन्हें लेकर अब आवाज उठते रहनी चाहिए। गौर रहे कि विधायक सोमवीर सांगवान ने खाप पंचायत में हुई बैठक के दौरान कहा था कि भले ही मैं आज सरकार का हिस्सा हूं, लेकिन किसान और समाज राजनीति से पहले हैं। हम किसानों के समर्थन में दिल्ली कूच करेंगे। हम सरकार से भी अपील करते हैं कि किसानों को संतुष्ट करके कृषि कानूनों में जो भी बदलाव करने की जरूरत है वो किए जाएं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान नेता राकेश टिकैत का ऐलान, धरना स्थल पर बनाएंगे झोपड़ियां, 26 जनवरी तक डटे रहेंगे। जी हां दोस्तों, कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसान पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने तो ऐलान कर दिया है कि वो 26 जनवरी तक यहां पर रुके रहेंगे। साथ ही बॉर्डर पर मौजूद प्रदर्शनकारी जल्द ही अस्थायी घर या झोपड़ी बनाएंगे ताकि लंबे वक्त तक रुक सके। किसानों ने दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर डेरा जमाया हुआ है। साथ ही अब दिल्ली यूपी बॉर्डर पर भी किसान पहुँच गए हैं। बड़ी संख्या में किसान गाजीपुर गाजियाबाद सीमा पर खड़े हैं और दिल्ली में घुसने को तैयार हैं। बता दें कि पंजाब के किसानों का समर्थन करते हुए मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, बिजनौर जैसे इलाकों से बड़ी संख्या में किसानों ने दिल्ली का कूच किया है। दिल्ली मेरठ, दिल्ली देहरादून हाईवे को जाम किया हुआ है। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे राकेश टिकैत ने कहा कि हम दिल्ली को जोड़ने वाले हर हाईवे को जाम कर देंगे और सीमा पर ही झोपड़ी बनाएंगे ताकि 26 जनवरी तक रुक सके। राकेश टिकैत ने साफ किया कि किसान बुराड़ी नहीं जाएंगे। राकेश टिकैत से पहले पंजाब के किसान भी बुराड़ी जाने से इनकार कर चुके हैं और बुराड़ी को खुली जेल कहा है। वहीं सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि किसान सभी हाईवे छोड़कर बुराड़ी के ग्राउंड में आकर प्रदर्शन करे, वहां पर ही बातचीत की जाएगी। दरअसल किसानों के अलग अलग संगठनों ने दिल्ली गुरुग्राम, दिल्ली गाजियाबाद, दिल्ली नोएडा समेत अन्य सीमाओं पर डेरा जमा लिया है, जिसके कारण लंबा जाम लग रहा है और आम लोगों को दिक्कत हो रही है। यही कारण है कि किसानों का ये प्रदर्शन सरकार की भी चिंता बढ़ा रहा है। किसानों की मांग को लेकर सरकार भी लगातार चर्चा कर रही है। पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों से बातचीत करने की अपील की। अमित शाह ने हाईवे खाली कर किसी भी वक्त बात करने को कहा, जिसके बाद बीती रात भी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर अमित शाह, राजनाथ सिंह और नरेंद्र सिंह तोमर की मुलाकात हुई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस नेता विवेक तन्खा बोले, 40 रुपए पेट्रोल के दाम पर सड़क पर उतरने वाले भाजपाई आज 90 रुपए होने पर चुप क्यों? किसान आंदोलन पर कही ये बात। जी हां दोस्तों, देश में आज फिर से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई। कीमत बढ़ने से एक और जहां लोगों में सरकार के प्रति नाराजगी नजर आई, तो वहीं दूसरी ओर अब राजनीतिक नेता भी कीमत बढ़ने से सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने दाम बढ़ने पर बीजेपी नेताओं को घेरा है। विवेक तन्खा ने कहा कि यूपीए शासनकाल में पेट्रोल के दाम पर हाय तौबा मचाने वाले आज कहां गए? तब 40 रुपए पेट्रोल के दाम पर सड़क पर उतरने वाले भाजपाई आज 90 रुपए दाम पर चुप क्यों? भाजपा अमेरिका की तरह भारत को फ्री इकोनॉमी की तरफ ले जाना चाहती है। 80% गरीबों को देश महंगाई के बोझ से नहीं लादा जा सकता। पीएम मोदी इसे लेकर सोचे। देश के मेहनती किसानों को खालिस्तानी बताया जा रहा है। क्या सिर्फ भाजपाई ही हिंदुस्तानी है? आगे कहा कि बीजेपी अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रही है। जब किसान खुश नहीं तो कैसे कृषि कानून किसान हितैषी हुआ? किसान हितैषी था कानून तो क्यों आनन फानन में लागू किया गया? नया कानून सरकार की किसान विरोधी कवायद थी। देश की जीडीपी संभाल रहे कृषि क्षेत्र को परेशान करना बुद्धिमानी नहीं। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इस विषय को गंभीरता से लें। करते हैं अगली खबर की तरफ।
सड़कों पर जारी है संग्राम, कंपकपाती ठंड में डटे हैं किसान, बोले हक मांगने आए हैं भीख नहीं। जी हां दोस्तों, दिल्ली की बुराड़ी डीडीए मैदान में कंपकपाती ठंड के बीच किसान डटे हुए हैं। किसानों का कहना है कि वे हक मांगने आए हैं भीख नहीं। उन्होंने एक स्वर में कहा कि कृषि बिल किसान विरोधी है। देश को अन्न देने वाला किसान आज इस ठंड में अपनी लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर उतरा है। हम बिल वापस कराए बिना नहीं लौटेंगे। किसानों का कहना था कि घर के खर्च से लेकर बच्चों की पढ़ाई, बेटी का ब्याह और सब काम के लिए अपनी फसल की बिक्री पर निर्भर है, लेकिन इस कानून के बाद हम अपना नियंत्रण खो देंगे। बुराड़ी के डीडीए मैदान में रविवार 12:30 बजे के करीब किसानों ने परिसर में ही सरकार विरोधी मार्च निकाला और नारेबाजी की। झंडे के साथ नारा लगाते हुए किसान परिसर में घूमे और एक जगह एकत्रित होकर सभा की। आंदोलन का हिस्सा रहे किसान गुरमीत सिंह का कहना है कि हम लोग तो यहाँ आ गए हैं, लेकिन हमारे कई साथी सिंघू बॉर्डर पर हैं। हम भी जंतर मंतर जाने के लिए एकत्रित हुए हैं, लेकिन हमें जंतर मंतर जाने नहीं दिया जा रहा है। गुरमीत ने कहा कि हम लोकतांत्रिक देश में हैं, क्या हमें सरकार के विरोध का अधिकार भी नहीं है? हमें जंतर मंतर न जाकर बुराड़ी मैदान लाया गया। हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। यहां आंदोलन में आए हरजिंदर ने बताया कि हम साथ में राशन, लकड़ी और बाकी सामान लाए हैं। हम यहां से बिल वापस कराए बिना लौटने वाले नहीं हैं। हमें रोकने के लिए यहाँ छावनी बना दी है। भोजन लेकर पहुंच रहे लोग। बुराड़ी मैदान में डटे किसान अपने लिए राशन, ईंधन और जरूरी सामान लेकर आए हैं। साथ ही दिल्ली के स्थानीय लोग भी उनके लिए खाना और जरूरी सामान ला रहे हैं। भोजन लेकर पहुंचे मनमीत सिंह ने बताया कि हम किसी राजनीतिक दल से नहीं हैं, लेकिन हम यहाँ किसानों के लिए आए हैं। किसान देश को खिलाता है और आज यहाँ ठंड में मौजूद हैं, इसलिए हम लोगों ने अपनी वैन में 600 लोगों के लिए भोजन लेकर आए हैं। किसानों से कहा है कि अगर मैं उनकी किसी और तरह से मदद कर सकूं तो मुझे खुशी होगी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। बुराड़ी के डीडीए मैदान में चारों तरफ गेट के पास पुलिस और सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं। परिसर में आने वाली हर गाड़ी की चेकिंग हो रही है, उसका नंबर नोट किया जा रहा है, आने का कारण पूछा जा रहा है। आंदोलन में आने वालों को रोका नहीं जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों से अपने साधनों से आ रहे हैं। परिसर में लग रहे टेंट। बुराड़ी परिसर में किसानों की संख्या कम है। यहाँ लगभग 1000 किसान हैं, लेकिन यहाँ बड़े बड़े टेंट लग रहे हैं। उनके खाने के लिए रसोई, सोने और ओढ़ने के लिए बिस्तर लगाए गए हैं। किसानों का कहना है कि हो सकता है कि हम लोगों के समर्थन में आने वाले किसानों के लिए यहाँ व्यवस्था हो रही हो, लेकिन जो किसान यहाँ आ रहा है वह अपनी व्यवस्था करके आ रहा है। हम किसी सरकार के भरोसे नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सर्दी में आंदोलन कर रहे किसानों से जल्द बातचीत कर समस्या का समाधान करे केंद्र, केजरीवाल। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल देश के किसान कड़ाके की ठंड में सड़कों पर मुसीबत झेल रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि केंद्र सरकार किसानों से बातचीत कर उनकी समस्या का शीघ्र समाधान निकालेगी। उन्होंने कहा कि कड़ाके की ठंड में जब देश के लोग घरों में हैं, वह रात भी सड़कों पर गुजार रहे हैं। सोमवार को उन्होंने एक बयान जारी करके कहा कि उन्होंने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं, विधायकों को उनकी सेवा करने के लिए भेजा है। अरविंद केजरीवाल ने गुरु नानक पर्व पर उन्होंने दिल्ली समेत पूरे देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि उनका सबसे बड़ा संदेश मानव सेवा का था। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली की सीमाओं पर अपनी मांगों को लेकर बैठे किसानों की सेवा में लगे हुए हैं। मैंने सभी को निर्देश दिया है कि वह किसानों के खाने, मेडिकल, पानी सभी जरूरतों को पूरा करे। केजरीवाल ने कहा कि ठंडे में मुसीबत झेल रहे किसानों से केंद्र सरकार जो जल्द से जल्द बात करके समाधान निकालना चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि गुरु नानक जी कहते हैं कि हमारा पूरा जीवन दूसरों की सेवा के लिए समर्पित होना चाहिए। आज देश के किसान दिल्ली की सीमा पर बीते 5 से 6 दिनों से अपनी मांग को लेकर केंद्र सरकार से बातचीत करने के लिए बैठे हैं। हमारे किसान भाई रात भर आसमान के नीचे इतनी ठंड में कैसे सोते होंगे, वे कितनी मुसीबतें झेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी विधायक और सभी लोग उनकी सेवा में लगे हुए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। शिवसेना का मोदी सरकार पर एक और हमला। कहा किसानों के साथ आतंकियों जैसा व्यवहार, ठंड में पानी की बौछारें करना क्रूरता। जी हां दोस्तों, शिवसेना ने सोमवार को आंदोलनरत किसानों से निपटने के मोदी सरकार के तौर तरीकों पर तीखा हमला करते हुए कहा कि शीतलहरी के बीच उन पर पानी की बौछारें करना क्रूरता है। मोदी सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान 5 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका कहना है कि वे सशर्त बातचीत का कोई प्रस्ताव स्वीकार नहीं करेंगे। साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी में दाखिल होने के 5 प्रवेश बिंदुओं को बंद करने की चेतावनी भी दी है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में कहा, दिल्ली की सीमाओं पर हमारे किसानों के साथ आतंकवादियों जैसा बर्ताव किया जा रहा है और उन पर हमला किया जा रहा है, जबकि आतंकवादी हमारे जवानों को कश्मीर में सीमाओं पर मार रहे हैं। शिवसेना ने किसान आंदोलन के खालिस्तान से जुड़े होने का दावा करने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की निंदा की। उसने कहा, भाजपा अराजकता पैदा करना चाहती है। खालिस्तान एक बंद अध्याय है जिसके लिए इंदिरा गांधी और जनरल अरुण कुमार वैद्य ने अपने प्राण न्यौछावर किए। उसने कहा, सरकार राजनीतिक विरोधियों को कुचलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रही है।
लेकिन देश के दुश्मनों से निपटने के लिए उसकी यह दृढ़ता क्यों नहीं दिखती। शिवसेना ने कहा कि पिछले 1 महीने में सीमाओं पर दुश्मनों से लड़ते हुए महाराष्ट्र के 11 सैनिक शहीद हुए। गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह द्वारा निर्मित सरदार पटेल की विशाल प्रतिमा का जिक्र करते हुए सामना ने अपने संपादकीय में कहा कि पटेल किसानों के नेता थे और उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कई किसान आंदोलनों का नेतृत्व किया था। उसने कहा किसानों के साथ हो रहे बर्ताव को देख उनकी प्रतिमा की आंखें जरूर नम हो गई होंगी। शिवसेना ने कहा कि केंद्र प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ एक हथियार के रूप में कर रही है। उसने कहा एजेंसी को अपनी वीरता दिखाने का भी मौका मिलना चाहिए। उसने ईडी और सीबीआई के कर्मियों को अपने दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई में सेना की मदद के लिए लद्दाख और कश्मीर में तैनात किए जाने का सुझाव भी दिया। करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी तीनों काले कानून सस्पेंड करें, किसानों के खिलाफ दर्ज 12,000 एफआईआर वापस ले। कांग्रेस। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानूनों के विरोध में शुरू हुए किसान संगठनों के आंदोलन को कांग्रेस जमकर समर्थन कर रही है। सूबे की खाप पंचायतें और कुछ निर्दलीय विधायक भी दिल्ली कूच का समर्थन कर चुके हैं। अब कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी की सलाहकार कमेटी के सदस्य रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर करारा हमला बोला है। सुरजेवाला ने कहा है कि सरकार किसानों के हित के कृषि कानूनों के बजाय ये काले कानून लाई है। हम प्रखर विरोध करते हैं। हमारी मांग है कि मोदी तीनों काले कानूनों को सस्पेंड करने की घोषणा करे। सुरजेवाला बोले, जब मोदी अपने कृषि कानून को सही बताते रहे हैं तो फिर यह किसानों से वार्ता का ढोंग क्यों देश के गृह मंत्री व कृषि मंत्री किसानों से वार्तालाप का स्वागत करते हैं। सुरजेवाला ने ट्वीट करते हुए कहा कि मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी खेती विरोधी 3 काले कानूनों को सही ठहराते हैं। हम पूछ रहे हैं कि जब देश का मुखिया ही इन 3 काले कानूनों के समर्थन में आखड़ा होगा तो बातचीत किससे होगी, कैसे होगी और उस बातचीत का फायदा क्या होगा। हमारा सीधा कहना है कि मोदी जी किसानों के साथ छल कपट और षड्यंत्र करना बंद कीजिए और पूर्वाग्रह छोड़कर खेती विरोधी काले कानूनों को खत्म करने के लिए सीधे मन से बात कीजिए। किसानों को समर्थन का ऐलान करते हुए सुरजेवाला ने कांग्रेस की मांगे गिनाई। सुरजेवाला ने 3 मांगे गिनाते हुए कहा कि पहली मांग यह है कि प्रधानमंत्री मोदी 3 काले कानूनों को फौरी तौर पर सस्पेंड करने की घोषणा करे। दूसरी मांग है किसानों के खिलाफ दर्ज 12,000 एफआईआर वापस ले। तीसरी मांग किसानों को आतंकी बताने का बयान वापस ले और सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में किसान आ चुका है, आपको बगैर गिराए ना जाएगा, बोले लेफ्ट नेता। बीजेपी प्रवक्ता ने दिया ये जवाब। जी हां दोस्तों, केंद्र के लाए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन पर सीपीआईएम नेता सुनीत चोपड़ा ने बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी को एक टीवी डिबेट के दौरान चिताया। कहा कि दिल्ली में किसान आ चुका है, आपको बगैर गिराए ना जाएगा। हालांकि इस पर बीजेपी प्रवक्ता ने भी बराबर पलटवार किया। कहा कि जब कम्युनिस्ट पार्टी आकर प्रवचन देती है तब मुझे एक कहावत याद आती है कि आग लगे हमारी झोपड़िया में हम गाएं बल्हार, ये उसी में खुश हैं। दरअसल यह मामला हिंदी न्यूज चैनल आज तक के डिबेट शो हल्ला बोल से जुड़ा है। बंगाल चुनाव के मसले पर 28 नवंबर को चर्चा हो रही थी, जिसमें एंकर चित्रा त्रिपाठी के साथ कुछ और मेहमान भी थे। चोपड़ा इसी दौरान बीजेपी त्रिवेदी को लेकर बोले, इनकी पार्टी टुकड़े टुकड़े गैंग है। मैं किसानों के दोनों कैंप देखकर आया हूँ। उधर न सिख है, न मुसलमान है, न हिंदू है और न ईसाई है। वे कह रहे हैं इस सरकार ने बैंक और देश लूट लिए, अब ये सरकार किसान की जमीन लूटने जा रहे हैं। वे दिल्ली से नहीं हटेंगे जब काले कानून वापस नहीं लिए जाएंगे। बंगाल क्या जा रहे हो, दिल्ली संभाल लो। केजरीवाल ने बाहर कर दिया शहर से। इन लोगों ने कर्जा देने के अलावा और कुछ नहीं किया, नौकरी है नहीं, इसलिए एक नौजवान तेजस्वी ने मोदी को हरा दिया। अब हैदराबाद में हार कर आ जाएंगे। इसी बीच सीपीआईएम नेता ने कहा, आप समझ लो दिल्ली में किसान आ चुका है, आपके गिराए बगैर नहीं जाएगा। इसी पर आगे जब त्रिवेदी ने टोका और कहा, इनके राग मल्हार की हकीकत देखिए, ये किसानों की बात कर रहे हैं। अगर भारत के इतिहास में एकमात्र घटना है जब पुलिस ने नहीं पार्टी के गुंडों ने बंदूकें ले किसानों को जमीन से बेदखल किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार पर बरसे राहुल गांधी, बोले मत भूलो किसान जब आवाज उठाता है तो पूरा देश सुनता है। जी हां दोस्तों, केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों को समर्थन दे चुके कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि जब किसान आवाज उठाता है तो उसकी आवाज पूरे देश में गूंजती है। राहुल गांधी ने सोमवार को ट्वीट कर लिखा कि मोदी सरकार ने किसान पर अत्याचार किए, पहले काले कानून फिर चलाए डंडे, लेकिन वो भूल गए कि जब किसान आवाज उठाता है तो उसकी आवाज पूरे देश में गूंजती है। किसान भाई बहनों के साथ हो रहे शोषण के खिलाफ आप भी #SpeakUpForFarmers कैंपेन के माध्यम से जुड़िए। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट के साथ एक वीडियो भी शेयर किया है। इस वीडियो में सरकार से मांग की गई है कि अपने अधिकारों का प्रयोग करने वाले किसानों के खिलाफ हिंसा और अत्याचार बंद करो। वीडियो में कहा गया कि किसानों की आज और उनकी परेशानियों को सुनो। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।